जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। आज मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बताने जा रहा हूँ, कोविड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप ये वायरस, सबसे पहले तो वायरस है क्या चीज़, स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा वायरस क्या है। उसके जो भी आपको सबको पता है, एलोपैथिक में अभी इसका इलाज कितना, हॉस्पिटल्स फुल हैं, बेड फुल हैं। इसका इलाज आयुर्वेद में क्या इलाज है, हर एक चीज़, हर एक, आप आयुर्वेद में भी नहीं, मैं आपको घर जो होम रेमेडीज जो घर पे आप रह के हमें स्वस्थ रह सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल आपको टच भी नहीं करेगा, और टच करेगा भी तो कुछ नहीं उखाड़ सकता है। उसके ऊपर मैं आज आपको पूरा बताना चाहूँगा, बस आपको अंत तक बने रहना है। ये आपको जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ कंटेन करेगी। स्टार्टिंग से वायरस क्या है, आइए पहले तो सबसे बात बताता हूँ वायरस क्या है। वायरस है स्मॉल पैरासाइट। आप मैं साइंस की लैंग्वेज में बताऊंगा पूरा आपको, जो बुक्स में होता है, उसके बाद फिर आपको देसी भाषा में समझाऊंगा पूरा। देखो, तो वायरस है स्मॉल पैरासाइट दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं होता। वो अगर अभी अगले उसमें बताता हूँ आपकी, वंस इट इन्फेक्ट्स अ ससेप्टेबल सेल, हाउ वायरस कैन डायरेक्ट द सेल मशीनरी टू प्रोड्यूस मोर वायरस। ये आप समझ रहे हैं। अभी अगले उसमें बताऊंगा। देखो, इट कैन सर्वाइव ओनली इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सबसे पहला जो मिथ बता रहा हूँ मैं, जो अभी चल रहा है कि आप टच कर लोगे इसको, वायरस अंदर घुस जाएगा। आप वहाँ पे कोई कोविड पेशेंट बैठ रखा है, आप उसे टच करोगे, आपको वायरस फैल जाएगा। वायरस, उसके लिए मैं आपको एक जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं बायोलॉजी की बुक से, उससे उठा रहा हूँ। इट कैन सर्वाइव ओनली इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। केवल अंदर जब वो जाता है तब वायरस काम अपना करता है, नहीं तो जब तक वो बॉडी के बाहर या कहीं आउटर साइड पे है तो वो एक डेड माना जाता है, वो बिल्कुल मृत के बराबर है। ठीक है, अब देखिए वायरस, आप सबसे पहले तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आरएनए और डीएनए होता है, और जो अभी हमारा सबसे बढ़िया जो कोविड है, इसमें आरएनए है। ये तो एक पूरी साइंस की बात है ये सब अभी, क्योंकि बहुत जने इसे देखेंगे, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इसमें जो मेन है ना, ये होता है कैप्सिड होता है। कैप्सिड नाम की चीज़ होती है, जो क्या बोलते हैं, प्रोटीन शेल ऑफ वायरस एंड विच प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। जो ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है ना, वो होता है कैप्सिड। एंड ठीक है, एंड जो ट्रांसमिशन भी करता है इसी के थ्रू होता है सारा। अब इसमें जो होता है एनवेलप होता है। ये एनवेलप क्या होता है ना, जो एंटीबॉडीज जो हमारी बनती है, मैं वायरस के बारे में बता रहा हूँ अभी आपको। स्टार्टिंग से मैं पूरी चीज़ आपको कोविड का पूरा निचोड़ बता दूंगा कि क्या चीज़ है ये, कैसे ये नॉर्मल वायरस है, ये जितना अभी मैं आपको पूरा चीज़ें बताऊंगा। देखो, एनवेलप प्रोटेक्ट द वायरस फ्रॉम इम्यून सिस्टम। ये वो एनवेलप है, प्रोटेक्ट द वायरस। ये जो इम्यून सिस्टम हमारी जो एंटीबॉडीज बनाती है ना, ये एनवेलप, उसको हमारे मतलब ये लगा लो, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये गुंडा है, एनवेलप ये लगा लो वायरस का वो है, क्या है, रक्षक है। एनवेलप, एनवेलप होता क्या है, वही है ना, लिफाफा। लिफाफा, एनवेलप क्या है, प्रोटेक्ट द वायरस फ्रॉम इम्यून सिस्टम व्हेन होस्ट सीक्रेट्स एंटीवायरस सब्सटेंस कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या है, यही वो एंटीबॉडीज है। वायरस में, वायरस के जो केस में ये बनता है, जो क्या है कि जो एंटीबॉडीज है ना, तो वायरस के केस में इंटीफेरॉन्स बनते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन्स, INTERFERONS। ये क्या होता है, यही वायरस को खत्म करते हैं। तो मतलब क्या हो गया, एनवेलप क्या हो गया, इंटरफेरेंस का अपोजिशन होगी। समझ रहे हो, जैसे अभी बाकी बीजेपी की कांग्रेस होगी, ये तो एक क्या हो गया, तो इसे भी एक इंटरेस्ट वे में लेते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी वायरस क्या है। तो इसमें जो अभी हमारा एलोपैथिक होती है, वो मेन क्या होती है, इसको तोड़ने में वो करती है, एनवेलप को तोड़ के पूरा एंटीबॉडीज बना के, वहीं अभी मैं आगे बताऊंगा। देखो, अब कोरोना वायरस क्या है, ये लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है दैट कैन कॉज इलनेस रेंजिंग फ्रॉम, ये सारी बाकी थ्योरीज अभी रहने दो। ठीक है, दे आर द ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज। आप सबको पता है वही है कि लंग्स वगैरह में इफेक्ट कर रही है, रेस्पिरेटरी डिजीज ही वो कर रही है। अब इसमें आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इसमें जो इंग्लिश मेडिसिन चल रही है, जो एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही है, उसमें जो हर जगह पूरे, चाहे वो कोई भी स्टेट, 28 के 28 स्टेट में देख लो, जो कॉमन दवाइयाँ चल रही है, इसमें आ रही है टैबलेट इनवर्मेसिटिन 12। इसका काम क्या है, इसका जो यूज़ होता है परजीवी कीटाणुओं द्वारा संक्रमण जो होता है, मतलब परजीवी मतलब कि जो पैरासाइट्स के थ्रू होता है, उसको रोकती है। ठीक है, अब इसके जितने इसके फायदे ना, उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है, तेज़ धड़कन, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, जो बेचारा ब्लड प्रेशर का होगा तो अपने आप ही ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा। चेहरे में सूजन, स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी फेस पे। और टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500, इसका काम क्या, ये एंटीबायोटिक है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट चेस्ट इन्फेक्शन सच एज निमोनिया वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह, ये सारे। इसका साइड इफेक्ट क्या है, जितना इसका वो उतना उसका साइड इफेक्ट है। स्टमक अपसेट, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारे इसके साइड इफेक्ट हो गए। एक आ रही है डॉक्सी 100।
एक है डॉक्सी 100 करके, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अभी हमारा मेन चल, क्योंकि कोई एलोपैथिक में होता है ना, एक जो दवाई होती है एलोपैथिक में कोई भी हो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, वहीं है इसमें कि बहुत सारे उसमें यूज़ करती है। तो इसमें अभी हमारा कोरोना का चल रहा है तो ये क्या कह रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ होती है। निमोनिया हो गया, आई इन्फेक्शन, ये सब हो गया। पर इसके साइड इफेक्ट क्या है, हेडेक हो गया, नॉजिया, वॉमिटिंग, सब एलर्जीज, रिएक्शन, लैक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसका देखो ये डॉक्सी यूज हो रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो रहा है, पर इसके साइड इफेक्ट क्या अपने आप में, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। भैया ब्रीदिंग में जो मतलब ये देखो ना कि एलोपैथिक में अब आप, अभी मैं आपको पूरा उसमें आऊँगा। देखिए टैबलेट, उसके बाद टैबलेट क्रोसिन 650, ये कंटेन पैरासीटामोल कंटेन करती है, ये वहीं फीवर को रोकती है और क्या बोलते हैं पेन रिलीफ मेडिसिन है। इसके साइड इफेक्ट क्या है, नॉट मोर बट ओनली इन सम केसेस लिवर डैमेज हो सकता है, स्किन रैशेस, इंक्रीज हार्ट बीट, वही सारी चीज़ें। लो प्लेटलेट्स, आपको पता है प्लेटलेट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और लो WBC। लो WBC देखिए, और ये क्या कि एवरीवन मे नॉट एक्सपीरियंस दीज साइड इफेक्ट। ये मैं सारी जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये पूरी जो फार्मेसी का पूरा जो होता है ना उनका मेडिसिन का, उनमें से उठा रहा हूँ ये। और कोई ये हर उसमें साइड इफेक्ट आपको पता ही एलोपैथिक के होते हैं। अब इन्होंने लिख दिया एवरीवन मे नॉट एक्सपीरियंस दीज साइड इफेक्ट, हर कोई नहीं कर सकता, बट भैया अगर 100 में से 10 जने कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, क्या पता एक भी ना करे, बट 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। अब ये क्या, लो WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जिसका सबसे ज़्यादा रोल इम्यूनिटी सिस्टम में है, लिम्फोसाइट जिसे कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जिसका जो मतलब एंटीबॉडीज़ बनाता है, वहीं ये लो कर देगी। टैबलेट क्रोसिन 650, ठीक है। लिम्सी 500 टैबलेट कॉमनली यूज फॉर कंपोजिशन, ये हो गया आपका एक्सकॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी के लिए हो रहा है। इसमें जो मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन सी और जिंक का है, सबसे जो ज़्यादा रोल है, क्योंकि अभी बताऊंगा फिर जिंक्लोना 50 mg टैबलेट, ये जिंक को बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। अब आइए, अब मैं आपको बताता हूँ, और कैल्सीफेरॉल, ये क्या बोलते हैं, कैल्शियम के लिए है, ठीक है। अब इसका बताता हूँ। अब जो वैक्सीन है, अभी पहले मैं आपको इसी सब एलोपैथिक में लेके चल रहा हूँ, ये चल क्या रहा है अभी। और इसमें क्या, कोवैक्स, जो मोस्टली जो मेजर वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जो कोवैक्सीन है वो इंडिया के ही जो भारत बायोटेक है उसने बना, हैदराबाद में जो कंपनी है उसने बना रखी है। और कोविशील्ड वो ब्रिटेन की कंपनी है, बट उसके बाद स्टार्टिंग में ब्रिटेन की कंपनी ने बनाया था, उसके बाद लास्ट में इन्होंने टाई अप करके जो सीरम है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके साथ टाइप करके अभी वो बना रही है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, जो कोवैक्सीन है ये तो क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये वही है, मेड बाय डेड पार्टिकल ऑफ कोरोना वायरस बाय सिंथेटिक वर्जन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको पता है वैक्सीन कैसे बनती होगी, अगर नहीं पता होगा तो इसमें वही होता है, छोटे छोटे पार्टिकल जो डेड पार्टिकल होते हैं वो लेते हैं, उसके बाद वो इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, वहीं फिर वो एंटीबॉडीज बनाती है। वो पूरा सिस्टम पूरा लंबा है, इसे छोड़ दो अभी, बट मैं अभी बता रहा हूँ। अब कोविशील्ड क्या, मेड बाय एडिनो वायरस, ये क्या है, ये बाहर जो बनाया था उन्होंने, ब्रिटेन में जो बनी थी पहले। इसमें क्या, एडिनो वायरस एक ये जो वायरस है चिंपैंजी में फाउंड होता है। तो इसमें क्या, ट्रांसफर टू बॉडी बाय अटैचिंग इट विद स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस। ये हमारे कैसे होता है, जो प्रोटीन होता है स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना है, उसके साथ ही हमारे बॉडी को इसको अटैच करके, उस जो एडिनो वायरस है उसको अटैच करके हमारे इंजेक्ट कर देते हैं। इसका जो सक्सेसफुल रेट है 80% है, 80 to 81% है कोवैक्सीन का। और ये जो नरेंद्र मोदी ने जो मोदी जी ने कोवैक्सीन ही लगाई थी, और कोविशील्ड का 60 to 70% है। अब आते हैं, देखिए मेन जो रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें, जो सबसे जो कोविड के टाइम पे, जो अब इस टाइम पे मेन रोल है ना, एक तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नेगेटिव चीज़ ना, जितने भी जो न्यूज़ है, न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। आपको न्यूज़ डीमोटिवेट ही करेगा, और जो अच्छा खासा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या, अगर आप न्यूज़ देखते हैं, ये सारी वीडियोस देखते हैं, इसमें देखिए कि शमशान में जगह नहीं बची, इतना यहाँ पे इतने मर रहे हैं, कोई देने के लिए नहीं है, हॉस्पिटल्स के बेड फुल हैं। अगर जितनी बार आप ये सारी चीज़ें रिपीट कर देंगे ना, तो आपका जो माइंड है ना, वो भी वैसे हार्मोन सीक्रेट करता है, वो भी वैसे डेवलप करेगा, वो जो हार्मोन्स है ना वैसे बॉडी में बनेंगे। तो वो चीज़ एक डर का होगा, और वो अपने आप ही बीमार करेगा। आप खुद ही बताइए, अगर एक होता है ना, अगर बीमार को आप बीमार बोले तो वो और बीमार हो जाता है। वही चीज़ हो रही है इस टाइम पे। आधे और जो दूसरा रेशियो में मैं मास्क के ऊपर आऊंगा, ये जो मास्क की चीज है ना, कोविड जो मास्क का केवल एक रोल है, जो केवल जो मैंने आपको क्या बताया, ये अगर अभी यहाँ पे वायरस है, ये कुछ नहीं कर सकता मेरा, जब तक ये मेरे बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे अगर वायरस है, कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बोल रहे हैं हाथ धो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हाथ धो, सैनिटाइज मत करो, बिल्कुल साबुन से हाथ धो, सैनिटाइज बिल्कुल मत करो, क्योंकि जो चीज़ एक वायरस को
कीटाणुओं को मारने की क्षमता रखती है, तो सोचिए उसमें कितने खतरनाक केमिकल, हार्मफुल केमिकल होंगे। तो मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि, क्योंकि देखिए बाकी मेडिकल तो कर बोलेगा ही कि भैया सैनिटाइज करिए, करिए, उनके तो बिकने भी हैं, प्रोडक्शन भी होगा और बाकी चीज़ें आपको पता है दुनिया भीड़ में चलती है, वो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। हाथ साबुन से हाथ धोइए, बहुत ज़रूरी है। और ये तो हमें बचपन से होता है ना यार, कि कोई भी चीज़ अगर आप छूते हैं तो ज़्यादा वो होती है, तो हाथ धोएं और हाथ धोते रहने चाहिए। ये चीज़ तो हमें बचपन से सिखाई जाती है, बट ये अब ज़्यादा ही काम आ रही है। अब सैनिटाइजर आ गया है भैया, और वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, मैं बता रहा हूँ अभी भी। और जो ही अभी 10 मिनट तक वीडियो देख रहा होगा ना, इसको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। उसको मैं 100% कहता हूँ कि अगर कोविड हो भी गया तो वो अपना एक प्राथमिक, बाकी सब तो देखिए महाकाल भोलेनाथ के ऊपर और इन सब भगवान के ऊपर ये जो है, जो होना होता है वो तो होता ही है। बट ये प्रिकॉशंस आप खुद लेके, खुद चीज़ें समझ के, ये मैं आपको अभी आपको अगले स्टेप में आपको पूरी जो होम रेमेडीज़ है, दवाई बताऊँगा। भले 15 मिनट का जाए, पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जाने वाला है। तो इसमें मैं मास्क की बात बता रहा हूँ। जो केवल जो हमारा जो वायरस है ना, वायरस केवल छींक, जो मास्क का मेन रोल क्या है, केवल जो छींक आ रही है और जो खांसी आ रही है, ये केवल उसको रोक सकता है। ये अगर आपको जैसे अगर आप छींकते हैं तो ये केवल उसको रोकेगा, क्योंकि जब एयर पर पार्टिकल जा रहे हैं फिर हम उसमें सांस ले रहे हैं, वो चीज़ उसको रोकेगी केवल जब मास्क का इतना ही रोल है। बट वो केवल 6 से 10% है कि वो इंसान भैया सामने अगर 6-7 जने हैं कि हर एक छींक रहा होगा, और किसी ये मत सोचना उसे कोविड है तो अगर वो आपको छू लेगा तो आपको वायरस हो जाएगी, वायरस आपके अंदर चले जाएगा। मैंने बताया ना, जब तक वायरस अंदर नहीं जा रहा है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद ही रिपीट होता है और रिपीटेशन होते हैं और एप्लीकेशन होता है अंदर, उसके बाद ही वायरस बनेगा और डबल होगा, ट्रिपल होगा, जो भी होगा वो उसके बॉडी के जब तक अंदर नहीं जा रहा है। यहाँ पे कहीं भी होगा, इसलिए बोलते हैं कि अपना कपड़े पे साफ रहो, वो करो, इसलिए बोलते हैं। बट मास्क का रोल मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, यहाँ पे तो पेड़ है नहीं। मैं बात करने जा रहा हूँ उन शहरों की, उन स्टेटों की, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पे लोग बिल्कुल पढ़े लिखे अनपढ़ बन चुके हैं। इतनी बढ़िया हवा चलती है, मैं अभी हाल ही में होके आ रहा हूँ, तो वहाँ पे भले 6-7 जने भी होंगे, वो आस पर पड़ोसी हैं, पर वो मास्क लगा के बिल्कुल छत में हो रहे हैं। अब वो एक चीज़ बताइए, इतनी बढ़िया हवा, पेड़ों की हवा आ रही है, इतनी ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन आ रही है, आप उसी ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड ले जा रहे हो। मास्क लगा दिया, उसी को छोड़ रहे हो, उसी को ले रहे हो, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, उसी को वापस ले रहे हो। तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या है, मुझे ये बताइए आप। ये डॉक्टर्स का और ये जितने भी है ना, वो तो भैया ये आने वाले टाइम में साइंटिस्ट बोलेंगे, चाहे कुछ होगा ही होगा। दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब की बात मैं भी कर ही नहीं रहा हूँ इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैल भी इसी में रहा है। इसका एक अलग केस हो गया। इसमें तो भैया पेड़ ही नहीं है, तो अब वो भुगत रहे हैं। ऐसा है ना, जब नहीं करोगे तो चीज़ें होगी, उसमें ज़्यादा नहीं बोला। मैं केवल उन स्टेटों की बात कर रहा हूँ जहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ इतनी बढ़िया ऑक्सीजन चल रही है, और उसमें भी आप अपना मास्क लगाए बैठे हैं 12-12 घंटे। आप केवल क्राउड में जाते हैं, कोई भीड़ में जाते हैं, जहाँ पे आप अनजानों से मिल रहे हैं, और जहाँ पे कोई अगर पब्लिक उसमें ऑटो में बैठे हैं, तब ठीक है कि वो भी केवल क्या रोकेगा, अगर वो छींकता है कोई सामने वाला, केवल उतना ही काम है उसका, और कुछ काम नहीं है। पर आप ये एक्टिवा चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, अपने कार में बैठे हैं, वो सबसे बुरा। ये केवल एक पुलिस प्रशासन ने, एक सरकार ने एक वो बना दिया है कि केवल एक फाइन लेने का मतलब एक बन चुका है, नहीं तो बाकी इसका कुछ अर्थ यूज़ नहीं है। ये मास्क का कुछ यूज़ नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, चाहे डॉक्टर कुछ बोले, हाँ यूज़ है। मैं अभी बता रहा हूँ, दिल्ली में यूज़ है, महाराष्ट्र में यूज़ है। भैया वहाँ तो ऐसी ऑक्सीजन नहीं है, वैसी पॉल्यूटेड एयर है, तो इससे अच्छा तो कोई बात नहीं, अपनी वाली पॉल्यूटेड एयर ले लो, CO2 ले लो बाहर से तो अच्छा ही है ना कि अपनी ले रहे हो, चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे यूज़ है। बट वहाँ बिल्कुल यूज़ नहीं है, जहाँ आप कोई सिटी में भी रह रहे हो, कैंट के अंदर रह रहे हो, और आप वहाँ पे भले 10 जने भी अगर आस पड़ोसी हैं, उसमें कोई यूज़ नहीं है। मैं बात बताना चाहूँगा सीधे, अभी आपको मेडिसिन बताऊँगा। आयुर्वेद में इनवर्मेसिटिन, जो इसका मैं जो सबसे वाला थी टैबलेट इनवर्मेसिटिन 12, इसका जो है ना, लहसुन की जो कली होती है पेस्ट बनाकर हल्का गुनगुने पानी में सुबह खाली पेट लें लहसुन, ठीक है। तो अनार का जूस पिए। पैरासाइट को, हींग को गुड़ में लपेट कर खाने से, ये पैरासाइट का जो बता रहा हूँ अभी, ये चीज़ें रुक जाती है अपने आप। फिर टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500, इसका क्या है, 1-1 चम्मच मेथी सॉल्ट 5-6 काले मिर्च के साथ कूट के 1 गिलास में पानी अच्छे से, मतलब वो पूरा 1 गिलास में पानी वो करें, उसके बाद उबाल के उसे जब तक आधा नहीं हो जाता, वो सारी चीज़ें आपको पता होगी, आप बहुत चीज़ें नुस्खे देख चुके होंगे, उसको ले लें। 10-10 ग्राम सॉल्ट, काले मिर्च और फिर इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, मिक्स करें, और 50 ग्राम का जो मिश्री होता है ना, मिश्री का पाउडर नहीं होगा तो चीनी का पाउडर बना के शहद में मिलाकर उसे चाटें,
ठीक है, ये काम करेगी, एंटीबायोटिक की तरह काम करेगी, जो कि चेस्ट इन्फेक्शन और निमोनिया वगैरह जो रोक रही है, जो ये हमारा एलोपैथिक में रोक रही है, यही चीज़ ये काम करेगी जी। डॉक्सी 100 के बाद बताता हूँ, डॉक्सी 100 में, डॉक्सी 100 हो या टैबलेट क्रोसिन हो, ये इन सब की बात बता रहा हूँ। इसमें क्या दूध में लहसुन मिलाकर, थोड़ी हल्दी मिलाकर उसे पिएं। उसके बाद मुनक्कर और किशमिश आप लेते रहें, वो फीवर के लिए भी काम करता है और बॉडी को मेंटेन रखता है। सॉल्ट का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है फॉर इम्यूनिटी, जो ये क्रोसिन काम कर रहा है ना, टैबलेट क्रोसिन 650, जो पैरासीटामोल फीवर वगैरह को रोक रही है, और जो ये इम्यूनिटी का बढ़ाने के लिए काम कर रही है, डॉक्सी वगैरह और ये सारी चीज़ें, एजिथ्रोमाइसिन 500 जो काम कर रही है, वो है गिलोय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आयुर्वेद में मानी गई है और उसमें मानी गई है। गिलोय, अदरक, काली मिर्च 2 से 4, काली मिर्च वाली नहीं जो कैंटीन में मिलती है, अब मैं सॉरी कैंटीन या बिग बाज़ार जो भी है, तो काली मिर्च 2 से 4 और तुलसी के पत्ते 2 से 4 सबसे बेस्ट है। आप जैसे, और सबसे बड़ी बात पता है, खाना पीना मत छोड़िए। सबसे जो जितने केसेस आ रहे हैं, या तो किसी को बीमारी है पहले से, डायबिटीज़ वगैरह भी मैं बताऊंगा, शुगर हो गया, डायबिटीज़ किसी को बीमारी है, या दूसरी बात ये, एक तो नेगेटिविटी बिल्कुल, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें छोड़ दे बिल्कुल, अगर ये सारी चीज़ें देखना और पॉजिटिव माहौल में रहे। और ये जो इम्यूनिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये गिलोय, अदरक, काली मिर्च और तुलसी, इसका काढ़ा बना के पिए अपने आप ही। और ये स्टार्टिंग से लेना है, ये अगर आप 6-7 दिन आप बिल्कुल ऐसे मैं क्या बोल रहा हूँ, खाना पीना बिल्कुल मत छोड़िए। जब पहले दिन ही आपको बुखार लग रहा है ना, तो उसी दिन से आप ये ले लेंगे, आपके जब वो अंदर वायरस घुस रहा है ना, तो उसी टाइम पे मार देगा, एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगी और वो मार देगा। बट अगर आप सोचिए, वायरस का काम क्या होता है, वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, अंदर। तो जब वो घुस गया एक बार और 10-15 दिन बाद आप कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपको निचोड़ देगा, वो बिल्कुल, तब जाके आपको सीरियस कंडीशन में, फिर आपको वेंटिलेटर वाली हालत में हो जाएगी। बट आप पहले दिन से अगर ये चीज़ समझ ले रहे हैं कि हमारे सिम्टम्स समझ जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो ये आपको बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जिंक। 11 ग्राम मेल और 9 ग्राम फीमेल को पर डे चाहिए होता है। इसमें कैश्यू हो गया, मशरूम हो गया, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, लहसुन हो गया, अनार हो गया, खरबूज हो गया, कीवी हो गया। जिंक सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। इसमें क्या है ना, जिंक का क्या है सीन है, जो ये डायबिटीज़ और शुगर वालों को जो सबसे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं ना इस टाइम पे, उसमें क्या है, देखो जो ये बनाता है क्या, सॉरी, डायबिटीज़ वालों को क्या होता है, इंसुलिन नहीं बन पाता ना, तो इंसुलिन में जिंक का ही कमी हो जाती है। तो एक तो पहले से तुम्हें डायबिटीज़ है, जिंक कम है, और ऊपर से ये हो क्या रहा है, कोरोना जो कोविड है, जिंक की मात्रा और कम कर दे रहा है। तो वो बिल्कुल, वो सबसे खतरनाक चीज़ हो जा रही है, और वहीं सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं इस टाइम पे, जो बीमारी वाले हैं, रेस्पिरेटरी, शुगर, डायबिटीज़ वाले, सबसे ज़्यादा अटैक हो पा रहे हैं। उसके बाद विटामिन सी, ये तो आपको पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट, सारे डॉक्टर्स हो गए और सारी चीज़ें, ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बॉडी को रिपेयर करता है। ये गुआवा हो गया, आंवला हो गया और बाकी सारी चीज़ें, इसका मेन काम है इम्यूनिटी को बढ़ाना। और ये डेली 75 mg से 90 mg तक आप लें, तो ये बहुत बढ़िया है। इसकी सब, और ये चीज़ ऐसी है कि डेली जैसे टॉयलेट करेंगे आप, उसके थ्रू निकल जाएगी, तो ये बॉडी में तो रहती नहीं, बट इसका जाना बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है ये विटामिन सी है। बस ये चीज़ आप कर दी। मैंने आपको सारी उसके जितने भी वहाँ पे एलोपैथिक में दवाइयाँ थी ना, जो सरकार और जितने सारे हॉस्पिटल में जो मिल रहे हैं, वो सारे मैंने आपको बता दी, और सारी आपको वायरस के बारे में बता दिया, कोविड के बारे में बता दिया। मास्क अब मैं बोल रहा हूँ, अभी भी अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल ना पहने, मैं बोलूँगा। अगर आप क्राउड एरिया में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में